हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसका नेम रिएक्शन। भैया 5 इंपॉर्टेंट हम नेम रिएक्शन लाए जो हर साल आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलता है, किसी ना किसी सेट पेपर में बन जाता है रिएक्शन है। 5 रिएक्शन जो है भैया, 5 नेम रिएक्शन जो है हर साल किसी ना किसी सेट में फंस जाता है रिएक्शन। ठीक है, तो भैया आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, नो कौन सा नाम है, वो भी नेमिंग रिएक्शन अभिक्रिया है। ठीक है, तो भैया देखो थोड़ा लाइट की कमी होगी, थोड़ा लाइट है नहीं, लेकिन वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। ये लाइट ना होने के कारण वीडियो रुकने वाला नहीं है, वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलो भैया, तो वीडियो को देखने से पहले भैया एक बार अगर इतना मेहनत किया जा रहा है तो उसके लिए तो ये तो बनता है ना आपके लिए। चलिए ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कौन सा रिएक्शन वो है 5 इंपॉर्टेंट। देखो पहला है भैया, पहला रिएक्शन क्या है भैया, बूट्स अभिक्रिया क्या होता है। बूट्स अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बूट्स अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीटिंग अभिक्रिया क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग बूट्स फीटिंग अभिक्रिया क्या होता है, फिर से क्या है हुन्स ढीकर अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, ये 5 अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग एक एक रिएक्शन करते हैं ना। ठीक है, चलो अब हम लोग की नजर होगी पहली अभिक्रिया जो कि बूट्स अभिक्रिया। बूट्स अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले। तो देखो भैया, इसका डिफिनेशन हम आप लोग को नहीं बताएंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे, डिफिनेशन आपको बता देंगे कैसे बनता है डिफिनेशन। ठीक है, रिएक्शन से आप लोग डिफिनेशन समझ जाएंगे। तो भैया देखो बूट्स अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले भैया इसका हम लोग रिएक्शन समझते हैं, रिएक्शन से हम लोग डिफिनेशन बना देंगे। ठीक है, रिएक्शन देखो भैया, इसमें हम लोग करते क्या भैया, देखो मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेते हैं, क्या करते हैं मेथिल क्लोराइड, यानी मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है भैया, यहां पर लिखता हूं। मेथिल क्लोराइड जो होता है CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड हो गया। मेथिल क्लोराइड के एक अणु हो गया, और एक अणु और लेते हैं, 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं मेथिल क्लोराइड के 2, एक अणु ये एक अणु ये। मेथिल क्लोराइड के 2 अणु को सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। क्या करते हैं, यहां बीच में लगा दिए भैया सोडियम, सोडियम के साथ हम लोग क्या करते हैं अभिक्रिया कराते हैं, वो भी किसके उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। शुष्क ईथर, लो भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है, देखो यहाँ पर क्लोरीन एक दो, क्लोरीन 2 है ना, हम लोग क्या करते हैं सोडियम को भी 2 बना देते हैं, सोडियम क्या 2 लगाते हैं तो सोडियम के 2 अणु यहाँ पर भी हो गए। होता क्या है रिएक्शन कराने पर, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर 2 साधारण नमक बना देंगे, यानी क्या बना देंगे 2NaCl बना देंगे। इससे क्या हुआ, 2 सोडियम यानी ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये ऐसे इसके साथ और ये तीनों एक में मिल गए, क्लोरीन 2 को सोडियम और 2 को क्लोरीन, यानी 2NaCl बना दिए। अब बचा क्या हमारे पास CH3 और CH3, लास्ट में हम लोग के पास बचता है CH3 और CH3, इसको बोलते हैं हम लोग एथेन बोलते हैं। इसको चाहे तो C2H6 भी आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, एथेन है, एथेन, यहाँ एथेन। ठीक है भैया, इसको हम लोग एथेन बोलते हैं, यानी हम लोग इसका, आप देखो भैया इसका हम लोग अगर मान लो हमको रिएक्शन हो गया, अगर इसका थ्योरी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो क्या करते हैं, बोलेंगे हम लोग मेथिल क्लोराइड के 2 अणु को क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड के 2 अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति, देखो भाई सोडियम ना लिया, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमको एथेन प्राप्त होता है, इसी को हम लोग बूट्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, पहला नेमिंग रिएक्शन हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, उसके बाद हम लोग अगले नेमिंग रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो भैया देखो फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, आराम से समझो यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है ना, थोड़ा लाइट की कमी होगी क्योंकि लाइट नहीं है, हम लोग लाइट का प्रयोग किसी टार्च के माध्यम से हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं, लाइट में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं लोग फिटिंग अभिक्रिया होता क्या है, तो इसके लिए आज भैया देख लेते हैं। इसमें भी देखो भैया रिएक्शन इसका करते हैं, रिएक्शन फिटिंग अभिक्रिया का रिएक्शन कैसे होता है देख लो। इसमें भैया देखो क्या करते हैं, इसमें बेंजीन क्लोराइड के 2 अणु को लेके सोडियम के साथ अभिक्रिया करा देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या होता है, बेंजीन क्लोराइड के 2 अणु, यानी बेंजीन क्लोराइड क्या होता है, ये रहा भैया हमारा बेंजीन,
ये हमारा क्या है, बेंजीन, और ये हमारा Cl जुड़ा, बेंजीन क्लोराइड हो गया। और बेंजीन क्लोराइड के कितने अणु, 2 अणु लेते हैं। तो एक बेंजीन क्लोराइड का अणु ये हो गया, और एक और बेंजीन क्लोराइड का अणु ले लेते हैं। बेंजीन क्लोराइड के 2 अणु को लिया, इसको सोडियम के साथ अभिक्रिया यानी 2 लगा दो यहाँ। सोडियम के साथ किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी भी अभिक्रिया होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया जब क्या करते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, तो देखो क्या प्राप्त होता है। देखो भैया, ये जो सोडियम के 2 सोडियम, यहाँ पर एक क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मिलके हुआ 2 क्लोरीन और 2 गो सोडियम, यानी 2 क्लोरीन और 2 सोडियम एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2NaCl। ठीक है, अब बचा क्या, ये बेंजीन और एक बेंजीन, 2 बेंजीन मिलकर बन जाएंगे डाई बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर साधारण नमक बन गया, साधारण लवण, और यहाँ डाई बेंजीन बन जाता है। डाई बेंजीन कैसे बनाते हैं, देखो ये हमारा हो गया भैया डाई बेंजीन, यहां बन जाता है। अरे ये गलत क्यों बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई बेंजीन। ये देखो एक बेंजीन, ये एक बेंजीन, दोनों मिलके बन जाता है डाई बेंजीन। ठीक है, यानी करेंगे इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे, अगर पूछ ले फिटिंग अभिक्रिया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो भाई लिखेंगे क्या कि बेंजीन क्लोराइड के 2 अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमको डाइबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आसान है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से हम लोग अगले रिएक्शन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। चलो अब अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन है बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया। भाई लाइट थोड़ा कम होता जा रहा है यार, 1 मिनट थोड़ा लाइट की थोड़ा सा व्यवस्था कर दे भाई, थोड़ा सा और लाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा रुक जाओ भाई। चलो भाई थोड़ा सा लाइट तो बढ़ा, ठीक है। अब आ गया भैया बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बोर्ड्स अभिक्रिया, फिर पढ़ा हम लोगों ने फिटिंग अभिक्रिया। अब दोनों को एक ही में मिला के बोल दिया बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है। चलो तो इसमें देखो भैया बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, एक क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन क्लोराइड के एक अणु ले लेते हैं और एक अणु मेथिल क्लोराइड का ले लेते हैं। ये हो गया बेंजीन क्लोराइड के एक अणु, और एक अणु हम लोग क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड के एक अणु ले लेते हैं और इसकी भी अभिक्रिया सोडियम के साथ करा देते हैं। इसकी भी अभिक्रिया क्या करते हैं, सोडियम के साथ करा देते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी भी अभिक्रिया करा देते हैं। तीनों रिएक्शन देखो भाई, अभी तक जितने तीनों रिएक्शन में मिला जुला आपस में मिल जुल रहा है, ठीक है। तो ये भी शुष्क ईथर यहाँ पर लगा देते हैं, 2 सोडियम के हो जाते हैं 2 अणु। अब देखो क्या करते हैं, एक क्लोरीन 2 क्लोरीन, ये दोनों मिलके बन गए 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन बन गए हमारे कितने, 2 क्लोरीन और 2 गो सोडियम यहाँ पर, यानी 2 गो क्लोरीन 2 क्लोरीन और 2 सोडियम मिलके क्या हो गए, 2NaCl बना दिए, 2NaCl। अब हमारे पास बचा क्या, CH3। तो इस बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ देते हैं, यानी कहने का मतलब है ऐसे, ये हो गया हमारा बेंजीन और इसी बेंजीन में जो CH3 बचा है यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3। अब इसी को हम लोग बोलते हैं भैया टालुइन। इसका क्या नाम होता है, टालुइन नाम होता है इसका, इसको लिखते हैं टालुइन। टालुइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ लेता है कि टालुइन कैसे बनाए, ठीक है, पूछता है कि टालुइन कैसे प्राप्त करें, तो ये अभिक्रिया से बना सकते हैं आप, बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया से टालुइन की प्राप्ति आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा, तीसरा हो गया बोर्ड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि हम लोग अगले वाले प्रश्न की तरफ, मतलब अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई अब चौथा रिएक्शन क्या, हुन से डीकर अभिक्रिया क्या होता है। हुन से डीकर अभिक्रिया किसे कहते हैं, हुन से डीकर अभिक्रिया होता क्या है। चलो अब हम लोग जानेंगे हुन से डीकर अभिक्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। हुन से डीकर अभिक्रिया हम लोग देखो भाई, हुन से डीकर अभिक्रिया क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर एसीटेट, क्या करते हैं, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का सूत्र CH3COOAG, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया जब हम लोग भैया क्या ब्रोमीन के साथ करा देते हैं, यहां हो गया Br2, जिसको बोलते हैं ब्रोमीन। सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, लो भैया अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है, देखो हमको CH3 के साथ एक ब्रोमीन जुड़ जाता है, यानी CH3
और ये हो गया भैया Br, और एक Br बच जाता है तो उसको हम लोग देखो भैया Ag के यहाँ CO2 है ना, तो यहाँ पर पहले भैया बना लो एक CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, एक Ag बचा, एक Br बचा, तो लास्ट में हम लोग बना देते हैं AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमीन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, तो भैया ये देखो होम्स डीकर अभिक्रिया एक प्रकार का, जानते हो कैसे क्रिया है, ये हमारा एल्केन बनाने का अभिक्रिया है। ठीक है, क्या बनाने का एल्केन है, हाँ वही अभिक्रिया है। देखो CH3COOAg क्या करते हैं, सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराने पर हमको CH3Br बनता है, CH3Br। ठीक है ना, और प्लस में CO2 प्लस AgBr। ठीक है, अब हमारा चौथा रिएक्शन हो गया होम्स डीकर अभिक्रिया, इसको देख लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले रिएक्शन की तरफ। और भाई हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी देख लो, मेथिल ब्रोमाइड, इसको याद रखना मेथिल ब्रोमाइड बोलते हैं, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, CH3Br मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बाद ठीक है स्क्रीनशॉट मार लो, फिर अगले रिएक्शन पे चलते हैं। देखो भाई इस रिएक्शन में एक चीज और हो रहा है, यहाँ पर देखो ये जो हो ना, ये रिएक्शन का इथी भी बन जाता है। यहाँ पर थोड़ा लाइट कम है, सही करता हूँ। देखो इस रिएक्शन में जो CH3 है ना, ये हेलो एल्केन भी बन जाता है। ठीक है, हेलो एल्केन यानी यही हमारा हेलो, अगर एल्केन बनाने की प्राप्ति हेलो एल्केन इसी से बन गया, जैसे CH3 पढ़े होंगे आप लोग 6वां चैप्टर कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़े आप लोग केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हेलो एल्केन भी बना रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं भाई, 6वां चैप्टर में पढ़े होंगे ना, उसी में हेलो होम्स डीकर अभिक्रिया से हम लोग हेलो एल्केन की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, देख लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला रिएक्शन। चलो अब देखो भाई 5वां रिएक्शन क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है भैया, तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है भैया, देखो क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं भैया, इस क्या क्या लेते हैं, वही तो जो रिएक्शन करा रहे हैं उसको थ्योरी बना के लिख देना है। ठीक है, तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है भैया, देखो HCHO की अभिक्रिया जब हम लोग क्या NaOH यानी कास्टिक सोडा NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो भैया जो हमको प्राप्ति होती है उसी को हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा भैया यहाँ करते क्या, देखो HCHO में 2 जोड़ देते हैं, यानी HCHO के यानी इसको क्या बोलते हैं, फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु ले लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, सॉरी 1 मिनट, फार्मेल्डिहाइड इसको बोलते हैं, क्या लिखा जा रहा हूं मैं, फार्मेल्डिहाइड। देखो फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु की अभिक्रिया जब कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो हमको प्राप्त क्या होता है, देखो भैया यहाँ CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल, इसको मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है अभी देख लेना, और प्लस में हमको प्राप्त होता है HCOONA, ये बनता है। देखो भैया हमारे पास क्या प्राप्त होता है जब हम लोग क्या करते हैं तो मेथिल क्लोराइड को, तो हमको क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले देखो भैया इसमें लेते क्या कैनिजारो अभिक्रिया में, हम लोग फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, NaOH यानी कास्टिक सोडा के साथ इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, तो हमको प्राप्त क्या होता है भैया, देखो यहाँ मेथिल एल्कोहल, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको HCHO सोडियम, उसके बाद बोलते हैं सोडियम फार्मेट, सोडियम बोलते हैं भैया इसको, सोडियम फार्मेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फार्मेट। तो क्या करते हैं हम लोग, फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु की अभिक्रिया जब NaOH के साथ कराते हैं उसके बाद हमको ये बोलता है हमारा मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेथिल एल्कोहल, मेथिल AlCH, मेथिल एल्कोहल, और इसको हम लोग सोडियम फार्मेट बोलते हैं भैया। ठीक है, ये हमारा हो गया 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन भैया, जिसको हम लोगों ने पढ़ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हर साल देखने को मिलेगा, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिल जाता है, वो भी कितना 5 नंबर में आता है पूरा जो अभिक्रिया का रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन जो है। ठीक है, तो चलो भाई आज के वीडियो में हम लोगों ने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को जाना, फिर जब अगले वीडियो में आते हैं तो कुछ नए रिएक्शन को जानते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।